आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी अगली तमाम वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू है औरत के कुछ ऐसे अमलों की तरफ जिन पर बहुत सी औरतें जो हैं वो गौर नहीं करती और उनके लिए वो मामूली सी बात होती हैं, लेकिन उनका गुनाह किस कदर ज़्यादा है, आज हम इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, पर्दा कर लेना, चेहरा ढांप लेना, अबाया पहन लेना ही पर्दा नहीं होता। पर्दा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनमें पर्दा जो है वो किया जाना चाहिए, और पर्दा और भी बहुत सारी चीज़ों का है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि औरत के लिए ये हुक्म नहीं है कि वो बाहर जब जाए तो अपनी किसी भी तरह की जीनत को जाहिर करे। उसमें बहुत सारी चीज़ों के साथ सबसे पहले जो चीज़ आती है वो औरत इस किस्म की कोई चीज़ ना पहने जिसके साथ आवाज़ जो है वो पैदा हो। इससे मुराद औरत के कपड़ों में, उसके दुपट्टे पर, या उसके अबाए में, या फिर उसके पैरों में इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए जिसकी छनक के साथ आवाज़ पैदा होती है और गैर मर्द जो हैं वो उस तरफ मतवज्जा हों। नाज़रीन, मैंने बहुत सी औरतों को देखा है और यकीनन आपने भी मुशाहिदा किया होगा कि औरतों ने पर्दा मुकम्मल किया होता है, अबाया पहना होता है, चेहरा भी ढांपा होता है, लेकिन उनके पैरों में अक्सर ऊंची हील वाला जो जूता है वो होता है। औरत के लिए ऊंची हील वाला जूता पहनना मना नहीं है। औरत अपने घर में कुछ भी अपने शौहर के लिए पहन सकती है, अपनी पसंद के लिए, अपने दिल की मर्ज़ी से पहन सकती है, लेकिन इस किस्म की चीज़ बाहर पहनने से इसलिए मना है क्योंकि जब हील वाले जूते के साथ पहनकर उसको चला जाता है तो उसके साथ आवाज़ पैदा होती है और उस आवाज़ को लेकर मर्द जो हैं वो मतवज्जा होते हैं। जब औरत बाज़ार में चल रही हो तो उसके पैरों की जो चाहत है वो नहीं आनी चाहिए। पैरों के चलने की आवाज़ तो किसी की भी आए वो बुरी लगती है और इस तरह से चलना नहीं चाहिए। लेकिन औरत अगर इस तरह का जूता इस्तेमाल कर रही है जिसके चलने से उसके पैरों की आवाज़ आती है, उस जूते की आवाज़ आती है, तो ज़ाहिर सी बात है कि जो बंदा खामोशी से कोई अपना काम भी कर रहा है उसके चलने से वो आवाज़ जो है वो आएगी और वो ज़ाहिर सी बात है उसकी तरफ मतवज्जा होगा, उसकी नज़रें उठेंगी, और जब उस आवाज़ की तरफ नज़रें उठेंगी तो फिर उस औरत पर भी नज़रें उठेंगी। इसमें अब नीयत का अमल दखल कहीं नहीं है। अगर हम ये कहें कि हमारी नीयत मर्दों को मतवज्जा करने की नहीं है, हमने अपने शौक़ से पहनी है या हमें किसी फंक्शन में जाना है हमने पहनी है, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि आपने बेशक अपने शौक़ से पहनी है और आपकी नीयत ये नहीं है, लेकिन मर्द तो आपकी तरफ मतवज्जा हो गए ना, उनकी नज़र तो खामखा पे आप पर पड़ेगी, आपके पैरों पर पड़ेगी, आपके जूते पर पड़ेगी। तो बेहतर यह है कि आप इस तरह का जूता बाहर जाने के वक़्त बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात, अगर आपने इस तरह का जूता पहन कर जाना है, किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, आपने वो जूता पहन के जाना है, तो आप उस जूते को अपने साथ ले लें और कोई जो बग़ैर हील के जूती है, जो सिंपल है, वो आप पहन के चले जाएं और वहाँ जाकर अपना जूता चेंज कर सकती हैं। नाज़रीन, जब हमने अल्लाह के अहकामात पर चलना हो, जब हमने अपनी शरीयत के मुताबिक चलना हो, जब हमें ये एहसास हो और हमें ये पता हो कि हमने गुनाहों से बचना है, और छोटे छोटे गुनाह जिनको हम या तो गुनाह ही नहीं समझते या फिर बहुत मामूली गुनाह समझते हैं, हमने उन छोटे छोटे गुनाहों से भी बचना है जिस तरह बड़ों से बचते हैं, क्योंकि ये छोटे गुनाह ही बड़े गुनाहों का मौजब बनते हैं। और औरत के पर्दे के मामले में कोई भी गुनाह छोटा बड़ा नहीं होता। ये हमारे सोचने की बात है कि ये गुनाह छोटा है या ये बात छोटी है।
تو آپ پرہیز کریں، بچیں اس بات سے کہ آپ باہر جب جاتی ہیں تو اس طرح کا جوتا جو ہے وہ استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ ویسے بھی سائنسی لحاظ سے اب تو یورپ امریکہ میں بھی اس طرح کے جوتے جو ہیں وہ پہننے نہیں جا رہے، کیونکہ سائنسی لحاظ سے یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ یہ جوتے جو ہیں یہ کمر کی پرابلم جو ہے وہ بننے کا سبب بنتے ہیں۔ جب ہم یہ جوتا عورتیں پہنتی ہیں، جو کہ ہمارے مسلمان معاشرے کا تو یہ فیشن بالکل نہیں ہے، یہ فیشن باہر کے غیر مسلموں سے ہی لیا گیا ہے، تو جب یہ عورتیں یہ جوتا پہنتی ہیں، ایک تو چلنے میں پرابلم ہوتی ہے، دوسرا پھر یہ آواز پیدا کرتا ہے اور یہ ہمارے گناہ کے کام میں آ جاتا ہے، بے پردگی میں آ جاتا ہے، اور تیسرا یہ ہے جو ہمارے یہ کمر کا مسئلہ بنتا ہے، اس کے ساتھ ہماری ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے کہ یہ ہے ہی نقصانات کا باعث، اس کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جوتا وہ استعمال کرے جو کمفرٹیبل ہو اور آپ کو بھی اچھا لگے، اس کے ساتھ آپ کو چلنے میں آسانی ہو اور اس کی آواز اس طرح سے پیدا نہ ہو۔ تو کوشش کریں کہ اس طرح کا جوتا پہنیں، اور اس بات کو آپ بالکل بھی معمولی نہ سمجھیں۔ جو بھی کام ہم چھوٹے سے چھوٹا ہے وہ اللہ پاک کے احکام پر چلیں گے، شریعت کے لحاظ سے کریں گے، اس کا اجر ثواب ہمیں دگنا ہو کر ملے گا۔ دوسرا مسئلہ جو میں بیان کرنے جا رہی ہوں وہ مسئلہ ہے کہ عورت جب اپنا آپ ڈھانپ لیتی ہے، عبایا پہن لیا ہے، یہ چادر اس طرح سے اوڑھ لی ہے، وہ تو پردہ ہو گیا، لیکن ہماری بہت سی خواتین کو جو نہیں پتہ ہے، اور جو بہت سی خواتین اس طرح کی ہیں کہ انہیں پتہ ہے لیکن وہ اس بات کو بالکل لائٹ سا لیتی ہیں اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتی، تو وہ یہ ہے کہ جب آپ عبایا پہن لیتی ہیں، آپ نے مکمل پردہ کر لیا ہے، تو آپ خوشبو لگانے سے پرہیز کریں۔ آپ باہر جا رہی ہیں، آپ نے خوشبو نہیں لگانی، عورت کو خوشبو لگانا منع نہیں ہے۔ آپ گھر میں خوشبو لگا سکتی ہیں اپنے شوہر کے لیے، جس طرح کی خوشبو وہ آپ لگا سکتی ہیں، وہ پھیلنے والی ہے فضا میں، اس کی جو اسمیل ہے وہ پھیلنے والی ہے، تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے شوہر کے لیے اس طرح کی جو خوشبو ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ لیکن آپ گھر سے باہر جب جاتی ہیں تو اس طرح کی خوشبو جو فضا میں پھیلے، جو دوسرے بندے کو آپ کے گزرنے پر محسوس ہو اور کسی کو احساس ہو کہ آپ نے کچھ لگایا ہے، تو اس طرح کی خوشبو جو ہے وہ عورت کو لگانا منع ہے، اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ عورتیں اس طرح کی خوشبو بالکل استعمال نہ کریں۔ آپ کوئی کریم ہے وہ یوز کر سکتی ہیں، اپنے ہینڈز پہ کر سکتی ہیں، اپنے فیس پہ کر سکتی ہیں، جس کی اسمیل آپ کو سونگھنے سے محسوس ہوتی ہے، قریب کر کے ہاتھ کو وہ محسوس ہوتی ہے، ویسے اس کی خوشبو جو ہے وہ ہوا میں فضا میں پھیلتی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ کوئی لوشن ہے، کوئی اس طرح کا باڈی سپرے ہے جو صرف آپ کی حد تک ہے، دوسرے بندے کو وہ محسوس نہیں ہوگا، اس کی خوشبو جو ہے وہ ہوا میں نہیں بکھرتی ہے، اس طرح کی چیز بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ لیکن وہ پرفیوم، وہ خوشبو وغیرہ کہ جو آپ کے نکلنے پر، آپ کے پہنچنے سے پہلے آپ کی خوشبو دوسرے مرد تک پہنچ جائے، یا پھر آپ جا کر جب دکان پر کھڑی ہوتی ہیں تو وہ خوشبو جو ہے وہ دوسرا بندہ محسوس کرے کہ آپ نے کوئی پرفیوم لگایا ہوا ہے، تو اس طرح کی خوشبو عورت کو استعمال کرنا قطعاً منع ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر اس نیت سے مسجد کی طرف جاتی ہے، مردوں کی طرف جاتی ہے کہ اس کی خوشبو کو سونگھیں اور اس کی طرف مائل ہوں، تو اس پر جنابت کا غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب وہ اسی طرح سے بالکل غسل کرے گی جس طرح سے ہم جنابت کی حالت میں غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں ہم، اور اپنے جو بالوں کی جڑیں ہیں اس کا گیلا ہونا ضروری ہے، اس کو چاہیے کہ اب وہ جنابت کا غسل کرے، وہ تبھی پاک ہوگی اور تبھی اس کا وضو ہوگا اور تبھی اس کی نماز ہوگی اور تبھی اس کی باقی باتیں ہوں گی، نہیں تو وہ ناپاک ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، اتنی چھوٹی سی چیز، ایک خوشبو ہمیں
जनाबत के गुस्ल में मुब्तला कर देती है। जनाबत का गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है? जब किसी गैर मर्द के साथ कोई गैर शरई ताल्लुक़ हो या फिर अपने शौहर के साथ हम बिस्तरी की जाए, जनाबत का गुस्ल तब फ़र्ज़ होता है। लेकिन ये किस किस्म का गुनाह है कि जो छोटा सा गुनाह है, एक खुशबू है और उसकी औरत की नीयत अगर ये है तो वो ज़ानी कहलाएगी, उसने ज़ना किया है और उस पर अब गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है। तो मेरी इस बात को गौर से सुने, इसको समझें कि जो औरतें मुकम्मल पर्दा कर लेती हैं, पर्दा ही काफ़ी नहीं है, इस पर्दे में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल हैं। हत्ता कि जब आप पर्दा कर लेती हैं, अबाया पहन लिया है, चादर पहन ली है आपने, चेहरे को भी ढांप लिया है आपने, अब अगर आप अपनी आँखों को इस तरीके से प्रोमिनेंट करेंगी, इस तरीके से सजाएंगी, उनको काजल लगाती हैं या फिर आईब्रोज वगैरह बनाई होती हैं या उनके ऊपर मेकअप किया होता है आँखों के ऊपर, तो अगर हम इस नीयत से ये सारा कुछ कर रहे हैं कि दूसरे लोग हमारी आँखों को देखेंगे, हमने खूबसूरत बनाई हुई हैं, और तो हमारा इरादा जो है वो अपनी आँखों को नुमायां करने का है, तो उसका जो है वो भी गुनाह है औरत को। उसमें उसका ना पर्दा कुछ काम करेगा, ना उसका चेहरा ढांपना कुछ काम करेगा, क्योंकि सबसे पहले पर्दा जो है वो आँखों का है। कुरान पाक में नज़रें नीची करने का हुक्म दिया गया है, औरत को अपनी जीनत ना ज़ाहिर करने का हुक्म दिया गया है। तो जीनत में आंखें जो सबसे पहले आती हैं, क्योंकि आंखों से ही जो शैतान है वो सबसे पहला अपना वार जो है वो इंसान पर करता है, मर्द पर करता है। तो औरत अगर अपनी आंखों को सजा बनाकर और नकाब करके, अबाया पहन के इस तरह से बाहर जाएगी, तो उसका इरादा, उसकी नीयत तो अल्लाह जानता है। उसका वो पर्दा, उसका वो चेहरा ढांपना जो है वो पर्दे के किसी ज़ुमरे में नहीं आएगा। वो अपनी गलत नीयत के साथ जा रही है इस तरह से करके, तो उसको गुनाह ही मिलेगा। तो नाज़रीन, आप जब भी पर्दा करती हैं इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आपने किसी किस्म की इस तरह की खुशबू लगानी नहीं है जो कि जब आप बाहर निकलती हैं तो वो खुशबू आपसे पहले दूसरे बंदे को आपकी आमद का पता दे, यानी कि वो खुशबू उस बंदे तक पहुँचे और वो अगर नीचे उसका चेहरा है तो वो चौंक कर उस चीज़ को देखे कि ये स्मेल किधर से आई है, या फिर आप जब गुजर रही हैं तो पता चले किसी को कि औरत गुजर के गई है और उसने इस तरह की खुशबू लगाई हुई थी। ये भी एक जना का काम है, ये भी एक जना में शुमार है। जना की किस्म एक ही नहीं है, गुनाह जना जो है वो आँख का भी होता है, ज़बान का भी होता है, दिल का भी होता है, हाथों का भी होता है। तो औरत का सिर्फ पर्दा इस हद तक नहीं है कि वो अबाया पहन ले, अपना चेहरा ढांप ले तो पर्दा हो गया। पर्दा नाज़रीन बहुत सारी चीज़ों का है, बहुत सारी चीज़ों का है। अपने दिल की तहारत को रखें, पाक रखें अपने दिल को, तो फिर उन अहकामात पर भी चले जो हैं बहुत से छोटे छोटे, लेकिन वो हमारी ज़िंदगियों के लिए, हमारी आखिरत के लिए वो बहुत बड़े हैं और उनके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं और वो बहुत बड़े गुनाह हैं। देखने में वो छोटे हैं लेकिन वो बहुत बड़े गुनाह हैं और कबीरा गुनाहों में शुमार होने लगते हैं। जब जनाबत का गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है और हम नहीं नहाते हैं तो वो हमारे लिए कबीरा गुनाह है, नापाकी है बहुत बड़ी। तो जब औरत खुशबू लगाकर बाहर जाएगी मर्दों को मतवज्जा करने के गर्ज से, तो फिर अगर वो गुस्ल हम पर फ़र्ज़ हो गया तो वो आप देखेंगे कितना बड़ा गुस्ल है। और औरत ने तो ये सोचना है कि मैं बाहर गई हूँ तो मैं अपना आप ढांप के गई हूँ। आप देखें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और ये छोटी छोटी गलतियाँ भी अपने पर्दे में बिल्कुल मत होने दें। आप घर में खुशबू लगाएं, अपने शौहर के लिए लगाएं, आपका खुद से दिल कर रहा है आप अच्छी तरह तैयार हो जाएं, खुशबू लगाएं। अपने घर के अंदर आप कुछ भी कर सकती हैं, आप खुशबू लगा सकती हैं, अपने घर के अंदर लगाएं, अपने शौहर के लिए लगाएं। किसी किस्म की खुशबू लगा सकती हैं आप जो फ़िज़ा में फैले, आपके कमरे में फैले, लेकिन इस तरह की खुशबू लगाकर आप बाहर नहीं जाएं। गैर मर्द जो है आपकी तरफ मुतवज्जा नहीं होने चाहिए। कोशिश करें इस तरह से चलें कि दूसरे बंदे को आपकी चलने का, आपकी मौजूदगी का एहसास ना हो और आप खामोशी से चलें। तो आज का मेरा कहने का मकसद यही था कि हम इन छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। छोटी चीज़ें समझकर नहीं, बड़े गुनाह समझकर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि औरत के पर्दे में ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करें
اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کریں اور کوشش کریں کہ ہم سب ان چھوٹے چھوٹے خرافات سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچیں تاکہ ہم بڑے گناہوں سے بچ سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم۔